लखनऊ से खबर है, जहां एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मंत्री ओपी राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन, राजभर के बयान के खिलाफ आक्रोश यहां पर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बर्खास्त करने की मांग की है। ओपी राजभर को बर्खास्त करने की यहां पर मांग की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ओपी राजभर को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बर्खास्तगी की मांग की। ओपी राजभर को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। तो एबीवीपी यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और ओपी राजभर को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। ओपी राजभर के घर के बाहर एबीवीपी के सदस्य मौजूद हैं और लगातार यहां पर ओपी राजभर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर, एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। ओपी राजभर के घर के बाहर ये एबीवीपी सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभर के बयान के खिलाफ लोगों का आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बर्खास्त करने की मांग की है। तो ओपी राजभर को बर्खास्त करने की मांग की गई है। राजभर के बयान पर यहां बवाल मचा हुआ है। तो सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, लखनऊ से खबर, ओपी राजभर के घर के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले तो कौन सा बयान, पूरी बात क्या है, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगी। देखिए हिमांशी, बिल्कुल कल जो ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान जारी कर दिया था, जिस तरीके से बवाल चल रहा था, उसमें ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि ये गुंडे जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। इस शब्द को लेकर कहीं ना कहीं काफी नाराजगी है और जो एबीवीपी कार्यकर्ता, उनका कहना है अमर्यादित शब्द है और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है उसकी कहीं ना कहीं गलती है। इस कारण से हम प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के हितों का मामला है और उनकी सीधी मांग ये है कि मंत्री को इस पर माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम लगातार इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे और जमकर नारेबाजी हुई, जो लगातार नारेबाजी करते रहे। पुलिस लगातार रोकने का प्रयास करती रही और पुलिस द्वारा समझाने के बाद वो देर रात वहां से हटे। लेकिन अब वही उनका कहना है, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है, उनका साफ कहना है कि मंत्री इस मामले को लेकर माफी मांगे और हमारा जो संगठन है, हम छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और सड़क पर हम लड़ाई लड़ते हैं वो भी छात्रों के हित के लिए। और जो हमारा आंदोलन है वो बिल्कुल सही है, वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए। और जिस तरीके से श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से छात्रों के साथ किया है और उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसको लेकर हम लड़ाई कर रहे थे। और ओम प्रकाश राजभर का यह बयान बिल्कुल अमर्यादित और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारा संगठन है, ये हमेशा छात्र हित की बात करता है और सीधे सीधे ये मांग करें कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं माफी मांग ले। अभी ये तो केवल शुरुआत है, अभी हम और प्रदर्शन करेंगे। कल लगातार देर शाम वो उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन वो आवास पर मौजूद नहीं थे। पुलिस कहीं ना कहीं समझाया छात्रों को, तब जाकर वो माने। लेकिन हिमांशी, आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया एबीवीपी द्वारा, लेकिन एबीवीपी के जो छात्र है पूरी तरीके से उग्र है और वो लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर इस मामले को लेकर उनसे माफी मांगे और कहीं ना कहीं वो ये याद रखें कि एबीवीपी आज से नहीं, काफी दिनों से हमेशा छात्र हित की बात करता है, छात्र संघर्ष की बात करता है और हम शांत नहीं बैठेंगे। तो ये सीधे मैसेज है मंत्री को कि आप कहीं ना कहीं माफी मांगे, तब जाकर ये पूरे तरीके से मामला शांत होगा। अब देखना ये है, अभी तक ओम प्रकाश के राजभर के जो बेटे हैं उनके तरीके से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से किसी के घर जाकर नहीं किया जाता है और ये छात्र नहीं हो सकते। तो इस तरीके से बयान उनके बेटे अरुण राजभर, उनका बयान आ गया है। लेकिन इन सब के बीच लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक पूरी तरीके से सियासत गर्म है और लगातार पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई, आज 11 बजे लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। लेकिन कल जोरदार प्रदर्शन है, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद कहीं ना कहीं छात्र माने और छात्रों ने लगातार ये मांग की। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद वो वापस गए। हिमांशी जी, सिद्धार्थ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार एबीवीपी का घमासान यहाँ पर देखने को मिला। मंत्री ओपी राजभर के घर के ठीक बाहर मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये सब कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक बयान दिया गया और जिसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिले। ये कहानी शुरू हुई राम स्वरूप यूनिवर्सिटी से और अब मंत्रियों के घरों तक पहुंच गई है। ये कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का घर है, मुख्यमंत्री आवास से कुछ कदमों की दूरी पर, जहां ये प्रदर्शन करने के लिए जो कार्यकर्ता हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के,
ये यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो नागवार गुजरी हैं और जिसकी वजह से ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैसी तस्वीरें हैं। पुलिस इन्हें यहाँ से दरवाजे से, ओम प्रकाश राजभर के गेट से यहाँ से हटाती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच ये कैसे गुत्थम गुत्थी और पुलिस इन्हें यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर। ये पूरा मामला शुरू होता है बाराबंकी में बने रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से, जहां एलएलबी के छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ और ये कहा गया कि वैधता ना होने के बावजूद एडमिशन कराए गए और एग्जाम नहीं कराए जा रहे हैं। ये सारी बातें वहां कही गई। और आप देखिए ये तस्वीरें हैं, ये कैसे ये तस्वीरें सड़क पर बैठकर चक्का जाम करने की कोशिश की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, सड़क पर बैठकर ये प्रदर्शन करते हुए छात्र। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये इतना घिनौना इसने बयान दिया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को राजभर ने गुंडा कहा है। ऐसे लोगों के तत्काल निरस्त कर देना चाहिए, इनको कैबिनेट से हटा देना चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद एक विशाल आंदोलन करेगा। उत्तर प्रदेश भर में पूरे जहां जहां है राजभर का पुतला फूंका जाएगा। आप ही की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनके कारण से ऐसा हो रहा है। प्रदर्शन जारी रहेगा और जो कल हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चली है उसके खिलाफ जो राजभर ने कहा है कि हम गुंडे हैं, तो गुंडागर्दी के दम पर जो उसने आज सरकार बनाई है, वो आज कैबिनेट में अगर मिनिस्टर है तो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और जातिगत की राजनीति के तहत है। ओम प्रकाश राजभर के घर आए हैं और यहीं पे हम अपना ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। अगर कल तक इसको कैबिनेट से बाहर नहीं किया जाता है तो विशाल प्रदर्शन और विशाल कार्रवाई होगी। बिल्कुल देखिए आप तस्वीरें, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा कहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को और कार्यकर्ताओं को, लिहाजा ये नाराजगी है जो उनके घर के बाहर तक पहुंची है। इनकी मांग है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और सरकार को ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज।